एक दिन की बात है, यशोदा माता भूखे बालक को अपना दूध पिला रही थी। उसी समय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण शिष्यों के साथ नंद भवन में आए। ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखे थे। उनके मुखमंडल पर ऐसा तेज था कि देखने में चारों वेदों और उपनिषद के ज्ञाता लग रहे थे। ऐसा उनके मुखमंडल पर तेज था। शिष्यों के साथ नंद भवन में आए उन्हें देखकर माता यशोदा खड़ी हो गई। अपना मस्तक झुकाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। बालक को मुनि के चरणों में रख दिया। इसके बाद यशोदा जी ने मुनि के साथ आए सभी शिष्यों को प्रणाम किया। मुनि से हाथ जोड़कर पूछा कि मुनिवर, आप कौन हैं जो मेरे यहाँ आकर अपने चरण रस से मेरा आंगन पवित्र कर दिया है। आप मेरे बालक को शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। यशोदा जी व नंद सभी मुनियों को बैठने के लिए उस स्थान प्रदान किया। यशोदा जी ने मुनि के साथ आए सभी को हाथ जोड़कर प्रार्थना की। तब मुनि ने अपना परिचय दिया। देवी, मैं आपका स्वभाव अति उत्तम है। मैं आचार्य गर्गाचार्य हूँ, यदकुल का पुरोहित हूँ। वसुदेव जी ने मुझे यहाँ भेजा है। इतने में नंद जी भवन में आ गई। उन्होंने सभी महान ऋषियों को प्रणाम किया। फिर गर्ग जी, नंद जी और यशोदा जी को एकांत में ले गई और अपने प्रयोजन को बताया कि मैं वसुदेव जी से मथुरा में मिलकर आ रहा हूँ। वसुदेव जी ने अपना बालक आपके पास छोड़ा है और आपकी कन्या लेकर मथुरा गए थे। ऐसा उन्होंने कंस के भय से किया था। उन्होंने अपने दोनों बालकों का नामकरण करने के लिए मुझे आपके पास भेजा है। अतः आप दोनों बालकों का नामकरण करने की तैयारी करो। नंद जी के कहने के अनुसार गोकुलवासियों ने घर की यज्ञशाला को पहले गोबर से लिपाई की, फिर फूलों से सजाया। यज्ञशाला बहुत सुंदर लग रही थी। फिर नंद जी और यशोदा जी ने दोनों बच्चों को नए नए वस्त्र पहनाए, खुद भी नए वस्त्र धारण किए। गोकुलवासियों से कहा कि फौरन भोजन का इंतजाम किया जाए। फिर यज्ञशाला में आसन बिछाए गए। ब्रह्मा जी के स्थान पर गर्गी जी बैठ गए। पहले सबको आचमन कराया। ईश्वर उपासना के सभी मंत्रों के बाद यज्ञ चालू कर दिया। हवन कुंड में सभी लोग आहुति दे रहे थे। चारों तरफ यज्ञशाला की सुगंधित फैल रही थी। यज्ञ के बाद वहाँ प्रार्थना की गई। अब गर्गराज जी अपने उत्तम विचार सभी को बताने लगे कि मैंने अपने ज्ञान के अनुसार दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार कर दिया है। रोहिणी से उत्पन्न बालक का नाम मैंने बलदाऊ रखा है। बालक ये बहुत बलवान होगा। आगे चलकर यह बालक संसार का सबसे बड़ा गदा योद्धा होगा। बड़े बड़े सूरवीरों को यह गदा युद्ध की शिक्षा देगा। और जो छोटा बालक है जिसका नाम मैंने कृष्ण रखा है, ये बालक चारों वेदों का ज्ञाता, नीतिमान, चरित्रमान और महान योगी होगा, जिसके चरित्र से आने वाला संसार एक आदर्श चरित्र के रूप में देखेगा। यह बालक परम वीर सुदर्शन चक्रधारी नाम से विख्यात होगा, बहुत गीता का ज्ञान देगा। गर्ग जी की बात सुनकर नंद यशोदा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसे महान बालक हमारे घर पर जन्म लेकर आए हैं। नंद जी ने सभी को भोजन कराया और ब्राह्मणों को दान दिया। तभी नंद जी को समाचार मिला कि बटेश्वर से नंद जी के भाई बंधु आ रहे हैं। सभी को नंद जी ने स्वागत किया
और सभी को भोजन कराया। सभी को, दोनों बच्चों को अपना अपना आशीर्वाद दिया। नंद जी ने अब गर्गाचार्य से कहा कि हे आचार्य जी, आप विश्राम करें और कुछ देर रुकें तो बड़ी कृपा होगी। मुनि जी ने कहा कि नामकरण संस्कार हो गया है, अब हमें अपने आश्रम जाना चाहते हैं। नंद जी ने सभी को, मुनियों को चरण वंदना की और सभी को उचित धन, वस्त्र और गाय दान दी। प्रार्थना की मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। आगे चलकर गर्ग जी मथुरा में वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी देवकी ने मुनि जी के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया। गर्ग जी ने दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार का समाचार सुनाया कि मैंने रोहिणी के उत्पन्न बालक का नाम दाऊ और छोटे बालक का नाम कृष्ण रख दिया है। दोनों बच्चे सकुशल हैं। देवकी और वसुदेव जी ने अपने दोनों बच्चों का नामकरण और सकुलता का समाचार सुनकर ईश्वर के चरणों में बार बार प्रणाम कर ईश्वर को धन्यवाद दिया। देवकी और वसुदेव अपना आशीर्वाद देकर गर्ग जी मुनि अपने आश्रम चले गए। वासुदेव और देवकी ने ईश्वर को धन्यवाद किया कि हमारे दोनों पुत्र सुरक्षित हैं। गोपालक कृष्ण की जय हो। सभी भाइयों से निवेदन है कि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते जी। एक दिन बलदाऊ और कृष्ण जी गायों को लेकर मथुरा के पास मधुबन में गए। वहाँ गायें घास चर रही थी। सभी ग्वाल बाल मज़े से खेल रहे थे। उस वन में एक खूंखार बगुला बड़ा विशाल रहता था, जिसके डर से कोई उस वन में नहीं जाता था। उसे देखकर सभी ग्वाल बाल डर गए, कहीं ये विशाल बगुला किसी बछड़े को न खा जाए। सभी ने बालक कृष्ण को पुकारा तो बालक कृष्ण धीरे धीरे बगुला के पास गए। बगुला ने श्री कृष्ण पर हमला कर दिया। बालक कृष्ण ने बगुले की चोंच को नीचे पैरों से दबाकर और ऊपर के भाग को ऊपर की तरफ हाथों से उठाया तो बगुला की गर्दन टूट गई। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह जमीन पर मरा पड़ा था। सभी ग्वाल बाल मरा हुआ देखकर सब खुशी से नाचने लगे और कृष्ण की जय जयकार करने लगे। सभी गायों को लेकर श्री कृष्ण जी दूसरे दिन कमोद वन में गए। वहाँ एक सांड बहुत विशाल था। वह अति बलवान और किसी भी इंसान और पशुओं को अपनी टक्कर से मार देता था। पर बालक कृष्ण ने उसके दोनों सींगों को पकड़कर चारों तरफ घुमाने लगी। ये देखकर सभी ग्वाल बाल रोने लगी और इधर उधर भागने लगी। पर बलदाऊ जोर जोर से हंस रही थी। वे जानते थे कि बालक कृष्ण बहुत बलवान है। बालक कृष्ण ने उस सांड को सींग पकड़कर दूर फेंक दिया। उस विशाल सांड के पांव पखेरु उड़ गए। उसको मरा हुआ देखकर ग्वाल बाल सब प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण की जय जयकार बोलने लगे। और श्री कृष्ण जी शाम को गायों के साथ गोकुल आ गई। कुछ दिन बाद एक दिन सभी के साथ बलराम और कृष्ण जी भाणी वन में गई। वहाँ एक दैत्यकार केशी नाम का घोड़ा था, जो इंसान और पशुओं को अपनी पिछली टांगों से मार देता था।
बालक कृष्ण जी ने उसके दोनों कानों को पकड़कर ऊपर की तरफ फेंका। वह केसी घोड़ा जमीन पर गिरकर मर गया। एक दिन श्री कृष्ण जी बलराम और ग्वाल वालों के साथ ताल वन में गए, जो पके फलों से भरा हुआ था। ताल वृक्ष के पेड़ भी थे, जिसकी रखवाली एक धेनुक नाम का गर्दभ करता था। वह बहुत विशाल और भयानक था। उस गर्दभ से सभी डरते थे। कोई भी इंसान या जानवर उस वन में नहीं जाता था। एक बार श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे तो बच्चों को भूख लगी हुई थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, हमें बहुत जोर की भूख लग रही है। वहाँ पेड़ों पर सुंदर फल लगे हुए हैं। हे सखा, आपकी आज्ञा हो तो हम फल तोड़ कर खा लें, पर गर्दभ कभी राक्षस आ सकता है, हमें मार देगा। सभी लोग उससे डरते हैं। बालकों की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, तुम फल खाओ, अगर वह गर्दभ आएगा तो मैं उसे देख लूँगा। उससे डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वृक्षों पर चढ़कर फल तोड़ कर खाओ। कुछ बालक पेड़ों पर चढ़ गए। कुछ पेड़ों को हिलाकर फल नीचे गिरा रहे थे। बालक बहुत कोलाहल कर रहे थे। उसकी आवाज़ सुनकर वो गर्दभ ग्वाल वालों के पास आ गया। सभी ग्वाल वाले उसे देखकर उधर उधर भागने लगे और चिल्ला रहे थे कि हे कृष्ण, हमें इस गर्दभ रूपी राक्षस से बचाओ, वह बहुत भयंकर शब्द बोल रहा है। बालकों को व्याकुल देखकर श्री कृष्ण जी और बलराम जी दोनों आ गए। उन्होंने कहा कि डरो नहीं, इस दुष्ट का हम इलाज करेंगे। सभी ग्वाल वालों ने राहत की सांस ली। श्री कृष्ण ने बलदाऊ से कहा कि गर्दभ बहुत बलवान है और पराक्रमी है, मेरे ही हाथों मरने योग्य है। आप बालकों को लेकर दूर चले जाओ। वह गर्दभ श्री कृष्ण को निगल लिया, पर श्री कृष्ण के तेज को सह न सका। उसने श्री कृष्ण को बाहर उगल दिया। श्री कृष्ण जी ने लात और घूंसे मारकर उस गर्दभ रूपी राक्षस का वध कर दिया। वह गर्दभ मरने के बाद बहुत भयंकर लग रहा था। सभी ग्वाल वालों ने बालक कृष्ण की जय जयकार की। अब हम मज़े से ताल बन के फल और अपनी गाय चराएंगे और मीठे मीठे फलों का आनंद लेंगे। एक दिन बालक श्री कृष्ण को ग्वाल वालों ने बताया, यमुना जी में बहुत छोटे छोटे वस्त्र पहनकर नहाती हैं, ये बात बहुत गलत है। तो श्री कृष्ण ने श्री दामा जी से कहा कि हे श्री दामा जी, आप मेरा संग लेकर जाओ। उन स्त्रियों से कहना कि यमुना जी में पूरे वस्त्र पहनकर नहाएं, नहीं तो मुझे कठोर आदेश देना पड़ेगा। जब श्री दामा ने उन स्त्रियों को श्री कृष्ण का संदेश सुनाया तो वो डर गईं और कहा कि आज के बाद कोई भी स्त्री छोटे वस्त्र पहनकर नहीं नहाएगी। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, ऐसा अब कभी नहीं होगा। श्री दामा जी ने श्री कृष्ण को बताया कि ऐसा उन्होंने कहा है। कुछ दिन बाद वहाँ एक श्रेष्ठ मुनि आए। उनके सिर पर बहुत बड़ी बड़ी जटाएं थीं। उनका शरीर काला रंग था। उनके मुखमंडल पर बहुत तेज था। वह मुनि अष्टचक्र मुनि थे। श्री कृष्ण जी ग्वाल वालों सहित आए। उन्होंने मुनि के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया।
श्री कृष्ण जी वृंदावन में रह रही थी। ग्वाल वालों ने बताया कि हम गायों को पानी पिलाने ले जाते हैं, वहाँ एक भयंकर सर्प का परिवार रहता है, उससे हमें बहुत डर लगता है, उसे किसी प्रकार आप हटाइए, कहीं कोई सर्प किसी ग्वाल वाले या किसी बछड़े को न खा ले। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हम सर्प से कहते हैं वह इस जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला जाए। श्री कृष्ण वहाँ गई। उन्होंने सर्प से कहा कि नागराज, आपके यहाँ जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाएं। आपके रहने से हम ग्वाल वालों को बहुत डर लगता है, इसलिए आप अपने परिवार सहित दूसरी जगह चले जाएं। इससे हमारा और आपका भलाई है। इसके बाद फिर सर्प का परिवार कभी दिखाई नहीं दिया। गोपालक कृष्ण की जय हो। सभी भाइयों से निवेदन है कि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते जी।